नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने बात किए थे कन्वेंशनल साइन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ मेजरमेंट इन फील्ड बुक, यानी कि फील्ड बुक में हमें क्या करना है, माप को लिखना है या फिर भरना है। क्लियर है? तो आपने देखा इस पूरे चैन सर्वे चैप्टर में कि आपने क्या किए थे कि चैन या टेप लेकर के आप फील्ड में गए थे सर्वे करने। उस सर्वे के दौरान आपको कुछ रीडिंग्स मिले होंगे। उस रीडिंग्स को क्या कीजिएगा कि आप जिस बुक में लिखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, फील्ड बुक कहते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि टेप और चैन के द्वारा हम जो सर्वे करके और रीडिंग लेते हैं और जिस बुक में लिखते हैं वो हमारी कौन सी बुक होंगी सर? फील्ड बुक। क्यों सर इसे फील्ड बुक बोलते हैं? क्योंकि इसे हम क्या करते हैं कि फील्ड में लेकर के जाते हैं जहां हम सर्वे करते हैं, इसलिए इसे फील्ड बुक कहते हैं। अब क्या देखिए, इसे आप सर्वे के दौरान कहाँ लेकर जाना है? फील्ड में। तो इसकी साइज इस प्रकार से होती है, कुछ 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ताकि इसे आप आसानी से जेब में रख करके और फील्ड में ले जा सके। क्लियर है? अब देखिए, ये जो होता है आपका फील्ड बुक, ये बहुत ही, इसमें जो पेज लगे होते हैं, ये बहुत ही पेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होता है सर, मजबूत होता है और ओपेक होता है, यानी कि अपारदर्शी होता है। क्लियर है? इसमें जो पेज लगे होंगे फील्ड बुक में, फील्ड बुक में जो पेज लगा होगा वो कैसा होगा? मजबूत होगा और ओपेक होगा। इसके सभी पेज पे क्या होता है सर? मशीन द्वारा जो होता है आपके सीरियल नंबर या फिर बोले तो पेज नंबर लिखा होता है। इसलिए इस बुक में से आपको कोई भी पेज जो है वो फाड़ना उड़ना नहीं चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाए रीडिंग्स वगैरह तो उसे क्या करते हैं? कैंसिल करके और वहां अपना क्या करते हैं? साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। क्लियर है? और ये बुक जो देखिएगा, इसका साइज कैसा है? कुछ इस तरह से है आपके। इस बुक का साइज ये कुछ इस तरह से है। और ये बुक जो होते हैं आपके लंबाई के अनुदिश खुलता है। कैसे? ये देखिए कैसे खुलेगा। यहाँ से आपके ऐसे 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 खुलेगा। ये बुक कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा, लंबाई के अनुदिश। इसमें देखिए, अब फील्ड बुक जो होता है आपके दो तरह के होते हैं। एक तो आपके सिंगल लाइन यूज किए जाते हैं, तो इस बीच में क्या होगा? सिंगल लाइन होगा। और अब यदि आप डबल लाइन फील्ड बुक का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होंगे? डबल लाइन होंगे। डबल लाइन जो दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ये सर रिप्रेजेंट करता है किसको? चैन लाइन को। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट चैन लाइन, चैन लाइन। क्लियर है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? चैन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा, ये चैन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, इसमें अगर रीडिंग लेना होता है तो ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया? चैन लाइन हो गया। ये चैन लाइन आपने फील्ड में डाले हैं, तो इसमें जो रीडिंग आपके राइट साइड में होता है वो इस फील्ड बुक के राइट साइड में लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होता है, जो राइट साइड में होगा सर उसे हम राइट साइड में लिखेंगे, और जो रीडिंग हमारा लेफ्ट साइड में होगा उसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है, और बीच में हम क्या लिखते हैं? चैनेज लिखते जाते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा फील्ड बुक के बारे में क्या क्या देखे कि इसे फील्ड बुक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सर्वे के दौरान क्या करते हैं सर? चैन और टेप के मेजरमेंट करते हैं, और जो हमें रीडिंग्स मिलता है फील्ड में ही हम इसमें नोट करते हैं। इस बुक को क्या करते हैं? हम फील्ड में लेकर जाते हैं। इसलिए इसका साइज जो ऐसा होता है जिसे हम जेब में आसानी से क्या रख करके फील्ड में ले जा सकते हैं। इसका साइज हमने कितना देखा? 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसके पेज जो होता है सर वो कैसा होता है? मजबूत होता है और अपारदर्शी, यानी कि ओपेक होता है। क्लियर है? और इस पे क्या होता है? इस पेज पे मशीन के द्वारा सीरियल नंबर यानी कि पेज नंबर डाला गया होता है। क्लियर? हमने देखा पेज नंबर डाला होता है, इसलिए हमें इसमें से किसी भी पेज को फाड़ना या फिर मोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से पेज फाड़ दीजिएगा तो पेज नंबर डाला रहेगा, सीरियल नंबर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इसमें से किसी भी तरह का पेज नहीं फाड़ना चाहिए। अगर कुछ आपने रीडिंग्स गलत ले लिए हैं तो क्या करना चाहिए? उस पे क्या करना चाहिए? क्रॉस का निशान लगा करके, ऐसे क्रॉस का निशान लगाइए और फिर अपना साइन कर दीजिए वहां। तो फिर वो क्या हो जाएगा? देख लिया जाएगा कि ये आपकी गलत है। क्लियर? अब देखिएगा, इसमें जो रीडिंग्स होते हैं हमारे, इसमें जो रीडिंग्स होते हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते हैं? लिखते हैं। क्लियर है? नीचे से ऊपर की तरफ। क्यों सर? क्योंकि देखिएगा, ये चैन लाइन हो गई हमारी ए, और यहाँ हो गया हमारा बी। हम यहाँ से नीचे से सर्वे करते करते ए से बी तक जाएंगे, और यहाँ भी क्या है सर? हम ए से सर्वे करते करते बी तक, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ। राइट साइड में जो ऑफसेट लेते हैं उसे हम राइट साइड में लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में जो होता है वो लेफ्ट साइड में हम दिखाते हैं। क्लियर है? तो इससे हमें किसी प्रकार का क्या होता है कि रीडिंग्स लेते समय भ्रम नहीं होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या सर्वे वर्क कर रहे हैं, और इसमें रीडिंग्स भी कैसे ले रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिएगा, इसमें रीडिंग्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं
कि यह उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाए जो वास्तव में यानी कि एक्चुअल में क्या फील्ड में जाकर के सर्वे नहीं किया है। अगर वो व्यक्ति इस फील्ड बुक को पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि फील्ड में क्या है और कैसे है। क्लियर है? तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं कि लिखते हैं। चलिए उसके बाद से आपको फिर हम क्या मेजरमेंट कैसे लिया जाता है हम आपको दिखाते हैं। हमने जो जो पॉइंट समझे हैं उसी को हमने एक एक करके पॉइंट लिखा है, इसको हम एक एक करके आपको समझाते हैं फिर। तो सबसे पहला पॉइंट है, जिस बुक में चैन या टेप से माप लिखी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं सर? फील्ड बुक कहते हैं। जिस बुक में चैन या टेप से जो हम क्या किए मेजरमेंट लिए हैं उसी को हम जो लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस बुक को फील्ड बुक कहते हैं। इसका आकार जो होता है यानी कि साइज लगभग हमने आपको बताया था 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर की एक आयताकार किताब की तरह होता है जो लंबाई के अनुदिश खुलता है। यानी कि हमने आपको बताया था कि ये सर बुक जो होता है कुछ इस तरह से होता है और ये ऐसे खुलता है। ये स्पाइरल रिंग हो गई, आपके ये बुक ऐसे खुलेंगे। क्लियर है? फील्ड बुक की मुख्य बात यह है कि इसमें जो पेज लगा होता है हमने आपको बताया कैसा होता है वो पेज मजबूत होता है और अपारदर्शी होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है मजबूत और अपारदर्शी होता है। क्लियर है? जिसके प्रत्येक पृष्ठ पे क्या होते हैं? मशीनी पृष्ठ संख्या पड़ी रहती है और बाइंडिंग भी इसका क्या किया गया होता है? अच्छा से किया गया होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसका साइज ऐसा होता है कि इसे हम क्या आसानी से जेब में रखा जा सकता है और फील्ड में लेकर जा सकते हैं। फील्ड बुक के मध्य लंबाई दिशा में सिंगल अथवा डबल फील्ड बुक के मध्य लंबाई दिशा में सिंगल अथवा डबल लाइंस लाल रंग की समांतर रेखाएं खींची होती है जो चैन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमने आपको बताया कि फील्ड बुक में सिंगल या फिर बोले तो इसमें डबल दो समांतर रेखाएं खींची गई होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है सर? चैन लाइन को। और जो चैन लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं उसको रीडिंग को लेफ्ट साइड में लेते हैं और जो राइट साइड में होंगे उसको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो होगा उसको लेफ्ट साइड में रीडिंग लेते हैं। क्लियर है? देखिए जो चैन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? चैन लाइन को। अब डबल लाइंस वाले एफबी यानी कि फेसबुक नहीं फील्ड बुक का ही यूज किया जाता है क्योंकि इसमें माप खानों के बीच में स्पष्टता से लिखे जा सकते हैं और लेफ्ट राइट क्लियर रहता है। हमने बताया आपको रीडिंग जो होगा इस बीच में लिखे जाएंगे। किसमें? देखिएगा रीडिंग आपके जो होंगे यहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ लिखे जाएंगे और जो क्या होंगे देखिए इसमें माप खानों के बीच स्पष्टता से लिखे जा सकते हैं और लेफ्ट राइट का भी क्लियर स्पष्ट रहता है यानी कि इधर वाले जो गए राइट हो गए और इस साइड वाले लेफ्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा इसमें रीडिंग निचले छोर से लिखना शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि नीचे से क्या करेंगे? रीडिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। निचले छोर से क्या करते हैं? रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ऊपरी छोर की ओर ले जाई जाती है यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम क्या करते हैं? रीडिंग को ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि देखिएगा कि फील्ड बुक में चैन भी पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन की तरफ अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ। हमने बताया था कि मान लीजिए कि ये दो चैन स्टेशन है हमारा ए और बी, इसमें भी हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर जाते हैं और फील्ड बुक में भी नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग को लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि फील्ड बुक में और चैन लाइन में दोनों में क्या आ जाती है? समरूपता आ जाती है। क्लियर? तो देखिए वही आगे कर रहा है कि फील्ड बुक में चैन भी पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। इस प्रकार चैन लाइन यानी कि चैन लाइन तथा एफबी यानी कि फील्ड बुक की लाइन में क्या हो जाती है सर? समरूपता आ जाती है और नाप दर्ज करते समय दिशा का जो होता है भ्रम नहीं होता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ तक देखा और नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फील्ड बुक में चैन डिस्टेंस के साथ साथ चैन लाइन के अगल बगल में स्थित आकृति, जैसे हमने आपको बताया था कि ये आपके क्या हो गए? फील्ड में चैन लाइन हो गए। इसके अगल बगल में मान लीजिए कि ये कोई क्या है? आपके पेड़ है, फिर इधर आपके कोई क्या है? बिल्डिंग है, उसके बाद फिर इधर क्या है? कोई कुआं है। तो यही कह रहा है कि अगल बगल में आकृति की दूरी भी अंकित किया जाता है कि ये कितना दूर है चैन लाइन से। क्लियर है? दूरी भी अंकित किया जाता है। जो आकृति चैन लाइन के क्या होते हैं? राइट होता है उसे राइट साइड में दिखाते हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। क्लियर है? अब देखिए ऑफसेट यानी कि खसका जिस क्रम में चैन लाइन पर मापा जाता है, जिस क्रम में मापा जाता है उसी क्रम में एफबी यानी कि फील्ड बुक में दर्ज किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए ये आपका चैन लाइन हो गया, तो हमने सबसे पहले मेजर क्या किए? ये वाला डिस्टेंस मेजर किया ट्री का, उसके बाद हमने इस बिल्डिंग का मेजर किया है बिल्डिंग का, उसके बाद से इस कुएं का। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे कि फील्ड बुक में रीडिंग को मेजर फिल करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा इसमें यदि कोई गलती हो जाए तो कैंसिल कर देना चाहिए और इसका कोई भी पेज फाड़ना नहीं चाहिए।
क्लियर, हमने आपको बताया था। फील्ड बुक रिकॉर्डिंग इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि यह उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाए जो वास्तव में क्या उस क्षेत्र में यानी कि फील्ड में नहीं गया है। क्लियर, हमने आपको बताया कि कोई ऐसा आप नोटेशन यानी कि साइन यूज नहीं कर लीजिए ऐसा कि जो दूसरों को समझ में ना आए। आप ऐसा साइन का यूज करना है आपको जो कि उस फील्ड बुक को कोई भी लेकर रीड करे तो उससे आसानी से क्या हो, समझ में आ जाए। क्लियर, अब देखिए फील्ड बुक में क्या है कि चयन सर्वे की रीडिंग लिखते समय कुछ जानकारियां हैं जिसे देना क्या होता है, जरूरी होता है यानी आवश्यक होता है। वो कौन कौन सी जानकारियां हैं देखिएगा। सर्वे कर रहे हैं तो देखिए सर्वे फील्ड का क्या नाम तथा वहां का लोकेशन आपको देना होगा, तभी तो पता चलेगा कि ये सर्वे फील्ड जो आपने ये रीडिंग लिया है फील्ड बुक में ये कहाँ की रीडिंग है सब। क्लियर, अब देखिए डेट ऑफ सर्वे यानी कि सर्वे का डेट डालना होगा आपको। सर क्या, सर्वे का डेट डालना होगा कि ये सर्वे आपने किस डेट को किया है। उसके बाद नेम ऑफ सर्वेयर आपको डालना होगा कि ये सर्वे जो है वो किसने किया है। क्लियर, अब देखिए डिटेल्स ऑफ सर्वे लाइन यानी कि सर्वे लाइंस की सारी डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्वे लाइन हो गया। पेज इंडेक्स ऑफ सर्वे लाइंस यानी कि सर्वे लाइंस का आपको क्या देना है, पेज इंडेक्स भी देना होगा। जनरल स्केच आपको देना होगा किसका, सर्वे लाइन का, यानी कि ये सारी स्केच आपको फील्ड बुक में देनी होंगी। क्लियर है, अब चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सर्वे लाइन जब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, यानी कि हमने मान लीजिए कि सर्वे करना इस पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक यानी कि ए से लेकर बी तक शुरू किया सर्वे करने के लिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, जानकारियां देनी होती है शुरुआत में ही, तो वो उसको हम लिखते हैं पहले। सर्वे लाइन हम क्या करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ विवरण यानी कि डिटेल्स जो होता है उससे देना जरूरी होता है। कौन कौन से डिटेल्स है, आइए इसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है नेम ऑफ द लाइन, जैसे कोई लाइन हम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो ये लाइन हो गया हमारा ए बी, तो इसे कहेंगे ए बी, तो वही कह रहा है कि से ए बी। क्लियर, कह सकते हैं। नेम ऑफ द स्टेशन पॉइंट इन ओवल और ट्रेंगल शेप, यानी कि जो स्टेशन का ये नाम है ए और बी, इसे किस शेप में रख सकते हैं, या तो ट्रेंगल शेप में या फिर ओवल शेप में। क्लियर, अब देखिए क्या, बियरिंग ऑफ द लाइन, यानी कि कोई लाइन है आपका तो इसका भी बियरिंग आपको दिखाना होगा। बियरिंग जो होता है एंगल होता है। कंपास वाले चैप्टर में आपको बियरिंग और क्लियर से समझ में आ जाएंगे। क्लियर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिटेल्स ऑफ एनी अदर लाइन, यानी कि कोई अदर लाइन है जो क्या हो रही है, डिटेल्स उसको देना होगा। कौन सी लाइन का, अदर लाइन का, जो क्या हो रही हो, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा हो, तो उसका डिटेल्स हमें देना जरूरी होता है ऑफ द सर्वे लाइन। क्लियर, स्टार्टिंग ऑफ द सर्वे लाइन, स्टार्टिंग में क्या होता है, डिटेल्स देना जरूरी होता है जो मीटिंग होती है लाइन में। क्लियर है, तो चलिए हम अब आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन बुकिंग, एक साइड हम दिखा रहे हैं आपको बोर्ड पे और दूसरी साइड आपको डबल लाइन बुकिंग दिखेगा। क्लियर है, और उस रीडिंग को कैसे लिया गया है हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो उसे आप लोग समझते चलिएगा और देखते चलिएगा। इन सारी बातों को हम उसमें ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, डिटेल्स को फिल करेंगे, रीडिंग्स को। क्लियर, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। बोर्ड पे एक तरफ दिखेगा आपको सिंगल लाइन, उसके बाद दिखेगा डबल लाइन, फिर आपको दिखाएंगे डबल लाइन को क्या जूम करके, और उसको हम डिटेल्स में समझाएंगे। क्यों सर, क्योंकि अब जो हम यूज करते हैं वो डबल लाइंस बुकिंग ही यूज करते हैं। क्लियर, तो इसीलिए हम डबल लाइंस बुकिंग को डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको सिंगल लाइंस और डबल लाइंस। तो अब देखिएगा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सिंगल लाइन बुकिंग और दूसरी तरफ राइट साइड यानी कि दिख रहा होगा आपको डबल लाइन बुकिंग। क्लियर है, सिंगल लाइन बुकिंग में आप देख रहे हैं कि केवल सिंगल लाइन है आपकी चैन लाइन, और डबल लाइन बुकिंग में क्या है, डबल लाइनें हैं, उसके बीच में आपके क्या रीडिंग लिखा गया है। क्लियर है, तो चलिए हम डबल लाइन बुकिंग का आजकल ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए हम डबल लाइन बुकिंग को डिटेल्स में समझते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब डबल लाइन्स बुकिंग को और जूम कर रहे हैं। आपको दिखेगा थोड़ी सी पर्सन, उसके बाद से फिर हम दिखाएंगे, उसके बाद से फाइनल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा हमने अब डबल लाइन्स बुकिंग को क्या कर दिया, जूम कर दिया है। अब देखिएगा फिगर में आपको बीच में दो सीधी लाइनें बनी दिख रही होगी। क्लियर है, अब यही जो लाइन है हमारी, ये क्या है, मेन चैन लाइन ए बी है। क्लियर, ये नीचे लिखा है आपको लाइन ए बी बीइंग्स, यानी कि नीचे जो लिखा है आपके लाइन ए बी बीइंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि सर सर्वे कार्य जो है यहीं से हमारा क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। और ऊपर आपको लिखा है लाइन ए बी एंड्स, यानी कि यहाँ सर्वे क्या हुआ, खत्म हुआ है। अब देखिए पॉइंट ए के पास पॉइंट ए बना है, नीचे पॉइंट ए बना है, यहीं आपका क्या है, पहला स्टेशन है, यहीं से चैन लगाना क्या करेंगे, हम शुरू करते हैं। फिर अब यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे चलिएगा तो 15.30 मीटर पे आप देखिएगा, क्या इसका मतलब क्या हुआ सर, 15.30 मीटर, यानी कि हम पॉइंट ए से
15.30 मीटर क्या हो गए, आगे पहुंच गए। अब यहाँ दाई तरफ क्या आपको दिख रहा है, एक छोटी सी आकृति दिख रही है। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम राइट ऑफसेट लेंगे। दाई तरफ लिखा है देखिए 2 मीटर। फिर आप क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, 2 मीटर का, कि चैन लाइन से 2 मीटर दाईं ओर जाकर क्या है, एक बिल्डिंग का कोना है। यानी कि जब आप चैन लाइन से 2 मीटर दाएं जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक बिल्डिंग का कोना मिलेगा। क्लियर है। फिर क्या हुआ सर कि आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3.2 मीटर पे आप जाइएगा चैन लाइन से, तो वहां भी एक बिल्डिंग का क्या मिलेगा, आपको कोना मिलेगा अगला। फिर देखिए 4 मीटर क्या है, अंदर के तरफ जाइएगा। अब वहां से फिर आगे चलते हैं तो 7.62 मीटर का एक और ऑफसेट मिलेगा। यानी कि इस पूरी आकृति के हर कोने की दूरी जो है चैन लाइन से क्या दी गई है, लिखी गई है। क्लियर है यहाँ तक। ये जो आपको 2 मीटर दिखा रहा है, 3.25 मीटर है, 7.62 है, ये आपकी क्या है, चैन लाइन से दूरी है। यानी कि चैन लाइन से आपकी दूरी लिखी गई है। क्लियर है। बाद में इन्हीं दूरी को क्या करेंगे, इन्हीं दूरी से हम नक्शा बनाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा 25.40 यानी कि 25.40 पे क्या है, अब चैन लाइन आगे बढ़ गई। यानी कि हमने चैन लाइन को वहां तक ले लिया। अब 25.40 मीटर यानी कि 40 मीटर पर हम पहुंच गए। यही यही वही आकृति पूरी हो रही है। कौन सी आकृति, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है 3.25 मीटर ऑफसेट पे। क्लियर। उसके बाद से देखिए फिर 25.40 यानी कि 40 से हम आगे चले तो 36.00 पे यानी कि 36 मीटर पे क्या मिला, फिर हमें बिल्डिंग का कोना मिला। और ये चैन लाइन से कितनी दूर है कोना, 7.62 मीटर दूर है। क्लियर है। तो आप लोगों ने यहां से देखा कितना दूर है, 7.62 मीटर। अब देखिए यह कोई ऑफसेट नहीं है, इसलिए केवल चैनेज लिखा है। क्लियर है। ये जो आपको है कोई ऑफसेट नहीं है, इसलिए इस पे क्या लिखा है, केवल चैनेज लिखा है। अब देखिए आपको एक रोड दिख रहा होगा, रोड दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। क्लियर है। रोड आपको दिख रहा होगा। अब देखिए अब 45 दशमलव कितने पे है, 60 और 50.50 के बीच में क्या है, एक रोड आ रही है। आप देख सकते हैं कि रोड आ रही है 45.60 से 50.50 के बीच एक रोड आ रही है। रोड की विड्थ जो है वो आपको दिखाया गया है फिगर में, कितना मीटर है सर, 4 मीटर है। 4 मीटर है। क्लियर। इसका मतलब सर चैन लाइन जहां सड़क को काट रही है वहां सड़क की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। क्या, चैन लाइन जहां सड़क को क्या कर रही है, काट रही है, वहां कितनी मीटर सड़क की चौड़ाई है, 4 मीटर है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा, 50.90 यानी कि 90 पे। अब यहाँ देखिए दाई तरफ क्या है, एक ऑफसेट है। कितनी मीटर पे ऑफसेट लिया गया है, 2.1 मीटर पे। क्लियर। 2.1 मीटर पे क्या लिया गया है, ऑफसेट लिया गया है। अब देखिए आपको फिगर हम चेंज कर रहे हैं, इसके आगे फिगर को दिखा रहे हैं। अब देखिएगा फिर आपको जो है 64.80 पे 80 चैनेज पे क्या लिया गया, एक फिर ऑफसेट लिया गया, कितने मीटर दूर, 2.1 मीटर दूर। फिर आपको 70 मीटर पे क्या लिया गया है, एक ऑफसेट लिया गया है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। क्लियर। फिर इससे आगे जब बढ़िएगा आप, आगे जब बढ़िएगा तो 75 दशमलव कितना है सर, 75.10 है। क्लियर। 75.10 है। फिर अब आगे बढ़िएगा तो 84 दशमलव कितना है आपका, 50। उसके आगे बढ़िएगा तो 92.70 है। यह केवल क्या दिया गया है, आपका चैनल दिया गया है। अब देखिए अब बाई तरफ क्या है, फेंस लिखा हुआ है, आपको फेंस लिखा होगा। ठीक है, फेंस दिख रहा होगा। अब बाई तरफ क्या दिख रहा है आपको, फेंस दिख रहा है। सबसे पहले क्या दिखा है कि फेंस जो है 3.10 मीटर पे लिया गया है। फिर आपका ये देखिए 92.70 चैनेज पे 3.60 मीटर का फिर एक क्या लिया गया, फेंस लिया गया। फिर आपका 12.35 मीटर का। इसका मतलब सर फेंस जो है, यानी कि फेंस मतलब हमने आपको बताया था कि बाड़ होता है, फेंस हर जगह मेन लाइन से अलग अलग दूरी पे है। यहाँ पे कितनी दूर है, 84.50 पे 3.10 मीटर दूर है। फिर आपने 92.70 पे देखा कि कितना दूर है फेंस, 3.60 मीटर दूर है। अब देखिए फेंस जो है क्या है, हर जगह मेन लाइन से अलग अलग दूर है, इसलिए हर मोड़ की ऑफसेट लिखा गया है। क्लियर। अब देखिए आपको टाई स्टेशन दिख रहा होगा T1। क्लियर। जहां पे आपको 100 मीटर का एक गोला बना है, इसमें लिखा है 100, यही हमारा है टाई स्टेशन T1। क्लियर। अब आपको हम फिगर दूसरा इसके नेक्स्ट आगे वाले पोर्शन को दिखाते हैं, देखिएगा। अच्छा ये बताइए, अगर कोई चीज मेन लाइन से क्या हो, बहुत दूर हो, तो क्या बहुत बड़ा ऑफसेट लेना सही रहेगा,
तो आप बोलोगे कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफसेट लेने में बहुत बड़ा जब ऑफसेट रहता है, वन चेन या वन लेंथ ऑफ टेप से बड़ा होता है ऑफसेट हमारा, तो क्या होता है कि गड़बड़े होती हैं, दिक्कतें आती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो ऑफसेट हो क्या हो, वन चैन लेंथ या फिर वन टेप लेंथ से कम हो। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक टाई स्टेशन ले लिया। क्लियर? टाई स्टेशन या फिर एक छोटी लाइन निकालते हैं। ये लाइन देखिए क्या दिया है, T1 T2, जिसे हम कौन सी लाइन बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं। इससे दूर वाली वस्तु की नाप क्या करते हैं, हम आसानी से ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा 108.10 मीटर पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फिर चैनल दिया है आपका 115 मीटर, फिर उसके बाद 120 मीटर, 123.50 यानी कि 123 मीटर। ये अगला क्या है, हमारा सब चैनल है। क्लियर? अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा होगा, एक रिवर दिख रहा होगा। रिवर दिख रहा होगा, दाईं तरफ देखिए नदी बनी है। सबसे पहले आपका 3.5 मीटर पे, फिर आपका 6.1 मीटर पे, फिर देखिए आपका 10 मीटर पे, उसके बाद देखिए 12.5 मीटर पे। मतलब इसका क्या हुआ सर कि नदी का किनारा जो है वो सीधा नहीं है, जहां जहां मोड़ आया है वहां वहां क्या किया गया है सर, ऑफसेट लिया गया है। किस लाइन से? चैन लाइन से। क्लियर? अब देखिए लेफ्ट साइड में रिवर देखिए अपनी लेफ्ट साइड में, अब बाई तरफ नदी है, बाई तरफ भी नदी है, तो यहाँ भी ऑफसेट लिया गया है। कितना लिया गया है सर? 4.60 मीटर पे, 7.90 मीटर पे, आप देख रहे हैं इसमें। उसके बाद देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा रिवर के नीचे निचले वाले साइड में 10.2 मीटर, 11.60 मीटर, 12.9 मीटर, यानी कि नदी का दूसरा किनारा भी अलग अलग दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो नदी का किनारा है वो अलग अलग दूरी पर है। क्लियर? अब देखिए 127.30 मीटर। अब आगे चलते हैं, 127.30 मीटर, इसके आगे चलिएगा तो कितना दिया है, 130.20 मीटर, फिर 135.00 मीटर, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा 140.00 मीटर। ये चैनेज है, ये क्या दिया गया है आपको, चैनेज दिया गया है। अब देखिए आप आगे चलिएगा तो आपको एक क्या दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है आपको, बिल्डिंग दिख रहा है। अब ऊपर बाई तरफ आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है। क्लियर? अब देखिए बिल्डिंग का जो ऑफसेट लिया गया है कितने मीटर पे लिया गया है, एक 4 मीटर पे लिया गया है। कितने चैनेज पे? 153.80 पे चैनेज पे। फिर चैनेज को आगे चलते हैं तो 158.10 पे क्या लिया गया है, एक फिर ऑफसेट लिया गया है कितना, 4.1 मीटर का। फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं सर, 171.30 पे कितने मीटर का चैनेज लिया गया सर, 5.15 का। यानी कि हर कर्नर की दूरी जो है वो मेन लाइन से क्या लिखा गया है। क्लियर है? अब देखिए पॉइंट बी, यानी कि सबसे ऊपर जो आपको पॉइंट बी दिख रहा होगा, और फिर देखिए बी यानी कि मेन सर्वे लाइन यहाँ क्या हो गई, लाइन ए बी जो आपको दिख रहा होगा, लाइन ए बी इंड्स लिखा है, इसका मतलब जो है मेन सर्वे लाइन यहाँ पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्लियर? अब देखिए जो आपको लेफ्ट साइड में लाइन बी सी दिख रहा है और राइट साइड में लाइन बी, यानी कि सर ऊपर दो क्या है, डॉटेड लाइन है, लाइन बी सी जो है और लाइन बी, ये क्या है, अगली सर्वे लाइन है, यानी कि आगे की ये सर्वे लाइन है। मतलब अब सर्वे जो है बी से दूसरी दिशाओं में आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या क्या देखा, इसमें बीच की दो लाइनें जो है वो क्या है, मेन चैन लाइन है, और बीच में अंक जो लिखा है दोनों सर्वे लाइंस के बीच में वो क्या है, चैनेज है। दाएं और बाएं यानी कि लेफ्ट राइट साइड में जो आपके लिखे गए हैं अंक वो क्या है, ऑफसेट है सर। गोल में जो 100 आपको दिया था T1 पॉइंट पे वो क्या था सर, हमारा टाई स्टेशन था। वहीं से हमने टाई लाइन लिया था T1 और T2, और फिर हमने क्या लिए थे, ऑफसेट ले लिए थे। क्लियर है? तो आप लोगों ने यहाँ से देखा क्या, डबल लाइन बुकिंग्स को डिटेल्स के बारे में हमने समझा। क्लियर? तो हमने देखा कि कैसे क्या करते हैं, फील्ड में प्लॉट करते हैं सिंगल लाइन बुकिंग और डबल लाइन बुकिंग। डबल लाइन्स बुकिंग को हमने एक एक करके डिटेल्स में देखे हैं। तो चलिए आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर हुआ, सेकंड चैप्टर क्या हो गया सर, इंड हो गया, और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया है, इसे समाप्त किया है। बहुत सारे टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए, बहुत सारे डेरिवेशन देखे करेक्शन के, एक एक करके हमने फॉर्मूलाज देखे, एक एक पॉइंट को हमने समझ समझ कर लिखा और पढ़ा। क्लियर है? अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप क्या कीजिए कि लेक्चर को फिर दोबारा देखिए, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। क्यों सर? अगर डाउट आना स्वाभाविक है, डाउट आएगा, क्यों? क्योंकि आज से पहले ये सभी चीजें आपने कभी नहीं पढ़ा, चैन लाइन, टाई स्टेशन, चेक लाइन, ये कोई साइन थीटा कॉस थीटा या फिर a प्लस बी दी होल स्क्वायर नहीं है जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपके मेन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं थर्ड सेमेस्टर से। सर्वेइंग जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
जहां से आपके कंपटीशन के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम हो या फिर स्टेट एजेई के एग्जाम हो, क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमने आपको बीच बीच में क्वेश्चन दिखाया भी है, और अब इस हम क्या करेंगे, चैन सर्वे के जिसका भी हम न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा देंगे। क्लियर, न्यूमेरिकल हो या फिर ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यू में, उसको हम प्रैक्टिस करा देंगे। क्लियर है। तो आप इसे क्या कीजिए कि लेक्चर को देखिए और फिर कॉपी को पुनः रिवीजन कीजिए। नोट्स क्या हुआ, लाइन बाय लाइन जैसे हमने आपको बनवाया है वैसे आप बनाइए, देखिएगा आपके बेहतरीन कितने नोट्स बनेंगे। जो आपके फ्रेंड्स होंगे आपके सर्कल में, अगर वो कहीं से पैड कोर्स लेकर पढ़ रहे होंगे तो उनके आप नोट्स से अपने नोट्स को क्या कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपके नोट्स में क्या होगा, 20% अगर एक्स्ट्रा मटेरियल ना मिले तो फिर कहिएगा। 20% एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे डाउट्स मिलेंगे क्लियर, जो उनको नहीं मिल रहा होगा। क्लियर, तो आप लोग नोट्स को सही तरीके से बनाइए। और हमारे यहाँ सेकंड चैप्टर क्या हुआ, एंड्स हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा कंपास ट्रैवर्सिंग। तो उससे हम पढ़ेंगे नए अंदाज में, नए जोश और जुनून के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।